दोस्तों, देश में छात्रों का आंदोलन अब सबके हाथ से निकल चुका है। ना ये सरकार के हाथ में है और ना ही स्टूडेंट लीडर्स के हाथ में। और आज तो 800 से ज्यादा शहरों में, कस्बों में, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। और जंतर मंतर पे तो इतनी भीड़ है कि आप कह सकते हैं सिर्फ सैलाब ही सैलाब दिख रहा है छात्रों का, बच्चों का। और बड़ी खबर यह है कि यह आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं दिख रहा है। चारों तरफ से डिमांड हो रही है कि अमित शाह, जिन्होंने लाठी चार्ज करवाई, जिनकी पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, पैलेट गन्स चलाई, अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए। यानी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो अगला टारगेट अमित शाह है। उधर देश के सबसे सीनियर लीडर्स में एक और सरकार के खिलाफ बेखौफ बोलने वाले यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे धर्मेंद्र प्रधान का क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं तो मोदी को पता है कि अगली डिमांड क्या आने वाली। तो बहुत मुखर होकर अगर बच्चे अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है पार्लियामेंट में, वो अगर कहें कि अमित शाह को भी जाना चाहिए तो अमित शाह के ऊपर दबाव तो बनेगा, सरकार के ऊपर दबाव तो बनेगा। और अमित शाह के ऊपर दबाव बनना या उनका इस्तीफे की मांग सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए खतरा जो है वो पूरी सरकार के ऊपर है। अब सच्चाई ये भी है कि अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी झुकते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में उन्होंने बयान भी दिए और अपना वीडियो भी जारी किया। यानी पूरी तरह से सरेंडर की मुद्रा में दिख रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर चुप। अब अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, शाह पर कोई आंच ना आए, उससे निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई फैसले भी लिए। वो ना सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, फैसले भी ले रहे हैं। जैसे एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा दिया उन्होंने, वो कुछ कैबिनेट में भी उन्होंने डिसीजंस लिए। वो दो डिमांड जो है उसको भी मानने को तैयार हो गए। एक डिमांड कि जितनी भी FIR 20 जुलाई को छात्रों पर हुई है, इनको हम वापस लेते हैं, किसी भी छात्र पर मुकदमा नहीं करेंगे। दूसरी डिमांड कि भाई कंपनसेशन देंगे। जिन छात्रों ने अपनी जान दे दी नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में, उन सबको कंपनसेशन देने के लिए तैयार हो गए। तो मोदी प्रेशर में हैं, झुक रहे हैं, लेकिन इस प्रेशर में मोदी गलती भी करते चले जा रहे हैं। मसलन नरेंद्र मोदी अकेले सोनम वांगचुक से डील कर रहे थे, अकेले बातचीत कर रहे थे, अकेले ही उन्होंने रात में नड्डा और अपने मंत्री, PMO के मंत्री जितेंद्र सिंह को भेज दिया। वहां पर 2 मांगों पर डील हुई और उसके बाद आमरण अनशन भी तोड़वा दिया। अब ये जो मैसेज था छात्रों में, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉकरोच पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो आम छात्र हैं, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, लखनऊ में, पटना में, कलकत्ता में, 800 शहरों में, मैसेज ठीक नहीं गया। मैसेज ऐसा गया कि मोदी साजिश कर रहे हैं, शाह साजिश कर रहे हैं आंदोलन को तोड़ने की। यह मैसेज गया है। और एक और डेवलपमेंट दोस्तों हो रहा है जहां किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और ये जो डेवलपमेंट है ये बीजेपी के भीतर है। यानी आप कहें तो 3 तरह के डेवलपमेंट हैं। एक सड़क पर बच्चों का डेवलपमेंट है, जो भीड़ बेकाबू होती जा रही है। उधर पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष वो पूरी तरह से विद्रोह की मुद्रा में है, शाह का भी इस्तीफा मांग रहा है। और अगर तीसरा फ्रंट देखें तो बीजेपी के अंदर खुल गया। और बीजेपी के आज की तारीख में सीनियर मोस्ट लीडर मुरली मनोहर जोशी, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, डॉक्टर रहे फिजिक्स के, उनका कहना है कि इस मामले में वो छात्रों के साथ है। अब ये डेवलपमेंट साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी के भीतर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि भीड़ थोड़ा चढ़े गुजरात लॉबी पे और उसके बाद बगावत हो सकती, बगावत की नौबत है। मैं नहीं कह रहा हूं, सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा को सुनिए। देखिए, जो डॉक्टर जोशी ने कहा है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनका खुलकर इस तरह आना और छात्रों के साथ खड़े होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारे लोग हैं, संसद में, विधानसभाओं में, संगठन में, जो मोदी शाह के रवैये से खुश नहीं है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी भले ही झुकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन असली डिमांड कंसीड नहीं कर रहे, मान नहीं रहे।
धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। और क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहे हैं, मैंने आपको बताया। सवाल इस बात का है कि अगर ये आंदोलन बढ़ता गया और लाखों लाख की भीड़ दिल्ली आती गई और एक सेकंड प्रोटेस्ट होता है फिर से संसद को घेरने का, तो फिर मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी का क्या होगा? क्या इस स्थिति से बचने के लिए मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? दूसरा, वांगचुक के साथ जो उन्होंने डील करी, वांगचुक को जिस तरह से प्रेशराइज किया, क्यों किया उन्होंने, ये मैंने यशवंत सिन्हा से पूछा, उनको भी सुनिएगा। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के अंदर जो बगावत है उसका असर, इसका इंपैक्ट क्या होगा आने वाले दिनों में, कि गुजरात लॉबी घिरती चली जा रही। और मैंने यशवंत सिन्हा से यह भी पूछा कि मोदी तो आपसे 7 साल जूनियर थे, एक समय था जब आप वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, मोदी पर्ची देते थे, घंटे भर आपके दफ्तर के बाहर बैठा करते थे, यह हैसियत थी मोदी की। यह बताइए कि क्या मोदी और शाह वाकई फंस गए हैं? ये गुजरात लॉबी फंस गई है और ये शुरुआत है मोदी की मुसीबतों की। यशवंत सिन्हा साहब को मेरी गुजारिश है, उनके एक एक शब्द सुनिएगा, क्योंकि बहुत कुछ पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो बता रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं। यशवंत सिन्हा जी, जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार हैं, कई मांगे, कई डिमांड्स मानने को तैयार हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर वो टस से मस नहीं कर रहे, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। ऐसा क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए मोदी सब कुछ दांव पर लगाते चले जा रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा सच कुछ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो सरकार की जो मियाद है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। इनके जो 3 साल बचे हैं वो 3 साल पूरे करेंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें वो पूरे 90 डिग्री पर झुक जाएंगे, एक आंदोलन के सामने पूरी तरह से झुक जाएंगे और ये सैल्वेज करने में लगे हैं, बचाने में लगे हैं कि कुछ भी जो हमारी इज्जत है, हमारी ताकत है, उसको हम बचा कर रखें, दुनिया में हम कह सकें कि भाई हम उतने ही ताकतवर हैं जितने हम पहले थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाता है तो मोदी जी का जो इमेज उन्होंने इतनी मेहनत और मशक्क़त करके बनाई है 12 वर्षों में, वो इमेज उनका मिटिया मेट हो जाएगा और वो ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए एक और बात मैं आपसे कहूँगा कि आपके हमारे दोनों के पास कुछ न कुछ सूचनाएं आती रहती हैं जो टीवी वगैरह में दिखाते हैं, उसके अलावा सरकार के पास तो बहुत ढेर सारी सूचनाएं आती हैं, क्योंकि उनका पूरा जो खुफिया विभाग है वो इसी काम में लगा हुआ है। तो उनके पास ये जानकारी जरूर आई होगी कि ये आंदोलन जो है वो हाथ से निकल गया है, न केवल सरकार के, बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाकर ये भी कहूँगा कि जो शायद इसका शुरू में जिन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया या आज नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनके हाथ से भी निकल गया है। और अब छात्र जो हैं, नौजवान जो हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं, किसान सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के लिए एक बहुत विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। सरकार अगर पूरी तरह से नहीं झुकेगी तो सरकार चली जाएगी। ये ज़रूर खबर मोदी जी के पास पहुंची है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि किसी तरह कुछ ले दे के ऐसा समझौता कर लो जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी बच जाएं, सरकार भी बच जाए, हमारी